ओके। ओके, काइंडली मुझे बताइएगा कि मैं अपनी मीटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। जब मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताइएगा प्लीज़। ओके। जी जी, स्टार्ट हो गई शेयरिंग। ओके, बेसिकली आज की मीटिंग का जो हमारा पर्पस है, एज यू हैव टोल्ड मी के वी विल स्टार्ट फ्रॉम 30 के इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटेजी मीटिंग तैयार की है, जिसके अंदर हमारे कुछ फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज के अंदर हमारे कुछ 8 से 9 स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है, सेकंड फेज के अंदर उसके अलावा कुछ हमारे कुछ फियर्स वगैरह होंगे जो कस्टमर साइड से आते हैं, ब्रांड एंड साइड से आते हैं, लाइक इस तरह के कुछ फियर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड फेज जब हमारा स्टार्ट होगा तो वो पेमेंट फेज होगा, उसके अंदर हमारी डिस्कशन फेज होगा। जितना भी हमने मीटिंग में बातचीत की होगी वो सारी चीजें हम लोग उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपके पास पेन और पेपर है। जी जी, है मेरे पास। ओके, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ओके। मुझे बताएं कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी, हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके, परफेक्ट। ओके। ओके, अगर हम अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें, जो कि है हमारे पास स्ट्रेटेजी नंबर 1, विच इज रील्स मार्केटिंग। रील्स मार्केटिंग कोई ऐसी मार्केटिंग नहीं है कि हम लोगों ने कोई न्यू इजाद कर दी हो या न्यू पैदा कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रील्स मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि रील्स मार्केटिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं। कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे मैं अगर आपको फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास है टेस्टिमोनियल पार्ट। ठीक है, टेस्टिमोनियल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपने हमें बताया है कि आपके कुछ क्लाइंट्स हैं प्रीवियस। ठीक है, 5 to 6 आपके कुछ क्लाइंट्स हैं प्रीवियस, उसके बारे में अगर हम बात करें, अगर हम उनसे कुछ रिव्यूज ले लें। ठीक है, लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लॉजिक ट्यूमर के साथ, या उनकी जो सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, उनका जो स्टाफ है वो कैसा है, लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए आफ्टर सर्विस तो क्या आप उसको भी मतलब कैटर करते हो। इस तरह के लाइक छोटे छोटे टेस्टिमोनियल्स हम लोग डिफरेंट पीपल से बनवा रहे हैं। लाजमी नहीं है कि हम लोगों के वो क्लाइंट ही हों जिनसे हम लोग ये चीज बनवाएं, लाजमी नहीं है, लेकिन अगर क्लाइंट बनाएगा तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अच्छे अच्छे इम्पैक्ट आता है। या फिर हम लोग के इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हम जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का बहुत ज्यादा आजकल स्कोप चल रहा है। लोग इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं और अपनी वीडियोस वगैरह उनके जरिए बनाते हैं। तो लाइक हर एक चीज हम लोग इस तरह के कुछ टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं। अगर मैं आपके साथ कुछ टेस्टिमोनियल्स शेयर करूं तो आप मुझे अगर परमिशन दें तो मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्या ना है। जी 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 जी। माइट पॉसिबल आपको इसकी आवाज ना आए, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, एक शो करा रही हूँ कि किस तरह का होना चाहिए। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। ये एक टेस्टिमोनियल है। ठीक है, एक लड़की ने बनाया हुआ है। अब इसको एक बार से कट कर दें। अच्छा, तो टेस्टिमोनियल मतलब इस टाइप के होने चाहिए? टेस्टिमोनियल देखें, जैसे इस एक बंदे ने बनाया हुआ है, इसका तो काफी लंबा है। ठीक है, इसने 10 स्टोरीज के लिए बनाया हुआ है। इसका तकरीबन 4 मिनट का है। तो इसने एक पूरी एक इसमें स्टोरी टेलिंग की हुई है, इसमें इसने एजुकेट भी किया हुआ है, इसमें इसने मजाक भी किया हुआ है, हर एक चीज है। ठीक है, टेस्टिमोनियल कोई जी जी इंसान बनाता है उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के बारे में। ठीक है, जी। अगर इस तरह ही एक हमारे पास एक और भी है, ये एप्पल के लिए, उसी के ऑनर ने खुद बनाया हुआ है। ये आवाज नहीं है शायद, इस वजह से आपको बेहतर तरीके से समझने में, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं इसे डाउनलोड करके आपको सेंड कर देती हूँ। इसमें से एक एक या दो शेयर कर दे मेरे साथ, मैं फिर नहीं, मैं कर के देती साथ शेयर करूंगा बाद में। मैं कर देती ठीक है। जस्ट गिव मी मोमेंट।
ओके, मैंने शेयर किया, आप एक बार इसको चेक कर लें, फिर हम इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। Yes, मतलब ये क्या है? पर अगर आपको नहीं पता तो let me show. Watch my nostrils closely as I breathe. You see how they make the sound and they collapse as they collapse sinusitis as well, which means most of the dish हो जाता है even midnight and not even doing properly. Because of which I can breathe with my mouth, and that's not good for you. ओके, चेक कर लिया। ओके, जी परफेक्ट। जी, ठीक तो है, फिर इसी तरह की साथ साथ आपको भेजती जाऊंगी। ठीक है, कुछ और भी हैं। ठीक है, पहला हमारा ये टेस्टिमोनियल वाला पार्ट कवर होता है। इसी के साथ मुझे बताएं कि आपको टेस्टिमोनियल वाला पार्ट क्लियर है? जी जी, क्लियर है। ओके, अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड पार्ट की, तो वो है हमारे पास टू वे कॉन्वर्सेशन। जी टू वे कॉन्वर्सेशन में क्या होता है? टू वे कॉन्वर्सेशन में एक फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉडकास्ट की बात करें, तो उसमें दो लोग आमने सामने बैठे होते हैं। आपने भी कई दफा देखा होगा, आई होप, कि दो लोग आमने सामने बैठे होते हैं और वो किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट में, किसी सर्विस के बारे में बात कर रहे होते हैं, या आपस में किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक बात करें कि अगर हम आपके लिए एक पॉडकास्ट इस तरह का डिजाइन करवाएं, लाइक आपके लिए इस तरह का एक पॉडकास्ट बनवाएं, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि दो बिजनेस ऑनर्स को हम लोग आमने सामने बिठा दें। ठीक है, उनमें से जी एक बंदा चाहे उस उनमें से एक बंदा आपके जो सर्विस है उसके बारे में बातें करना स्टार्ट कर दे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर दे। डिफरेंट, मतलब लाइक कुछ भी हो सकता है। लाइक हम लोग जब वो स्क्रिप्ट एक तैयार करेंगे तो उसके अंदर हर एक चीज होगी मेंशन कि ये आपने बोला है। फॉर एग्जांपल वो कह दे कि यार मैंने ना लॉजिक लूमर की ना एक सर्विस ली थी, उनसे मैंने ना वेबसाइट डेवलप करवाई थी। तो वो वेबसाइट इतनी अच्छी मुझे लगी, लाइक उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही कम रेट में इतनी अच्छी वेबसाइट बनाई कि वो मतलब 2 to 3 सेकेंड्स लाइक वेबसाइट लोड होने के लिए ले रही थी। हर एक चीज उसकी बहुत ही स्मूथ वे में चल रही है, बहुत अच्छी। अगर आपने भी कभी यहाँ अपनी वेबसाइट बनवानी हो या कोई ऐप बनवानी हो, तो काइंडली आप लाजमी लॉजिक रूमर के पास जाइएगा। ठीक है, तो ये एक उसने कहा कि ये उसने एक बात कर दी। ठीक है, जिस आपके लिए, तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी पेड होता है, कोई भी बंदा ऐसे ही मतलब किसी के बारे में नहीं बोलता, तो ये ऑब्वियसली पेड होता है। ठीक है, कोई बंदा इस तरह नहीं बोलता, तो ये हम लोग एक पूरी ये स्ट्रेटेजी होती है कि हम लोग किस तरह ये चीज करें। ठीक है, अगर मैं आपको ये किस तरह का सेंड करूं, भेजती हूँ। एक पॉडकास्ट था, जी एक पॉडकास्ट है, ये बैग एक्स के बारे में पॉडकास्ट। ठीक है, ये बहुत मजे का है। इसमें ना बेसिकली उसने ना एंटरटेनिंग फॉर्म में ये वीडियो बनाई और ये बहुत मजे की आपको लगेगी। हम लोग पॉडकास्ट एजुकेशन फॉर्म में बना सकते हैं, हम लोग पॉडकास्ट एंटरटेनिंग फॉर्म में बना सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक जी जी, बिल्कुल। ओके, ये आइए, ये एक बार देख लें, ये बहुत मजे की आपको जरूरत पसंद आएगी ये। Okay, let me see. Let me see. दोबारा मुझसे ऐसी बात करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन ये शट अप करो, तू इंडेक्स फिंगर से नहीं दी जाती है। मैंने जिस उंगली में ये 2.5 लाख की डायमंड रिंग पहनी हो ना, मैं उसी उंगली से शट अप बोल। Oh, the advertisement है ना? Just see.
Okay, I have seen it. We can continue. ओके, आई होप कि आपको गूगल कॉन्वर्सेशन वाली बात नहीं समझ आ गई होगी, एम आई राइट? जी आ गई समझ। परफेक्ट। अगर हम नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ चलें, विच इज ट्रेंड, दैट इज करा देंगे, ठीक है। एक ट्रेंड चल रहा था पिछले दिनों मार्केट के अंदर कि कोई भी बंदा किसी चीज कुछ पूछता तो वो कहता क्या ये हो जाएगा, तो आगे से बंदा कहता हाँ हाँ हो जाएगा। अब हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए अगर इतनी स्ट्रेटेजीज डिजाइन कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग अपने लिए तो करते होंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल किसी लाइन ने हमें कहा कि क्या आप वीडियो एडिटिंग करवा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। दूसरा है उसने क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग करा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। एक और बंदा है उसने कहा क्या आप रील्स बनवा देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। तो बेसिकली दिस इज द ट्रेंड कि हमें कोई भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा हो तो हमें उसे फॉलो जरूर करना है, ठीक है। अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग मार्केट से बहुत ज्यादा पीछे रह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रेंड चल रहा होगा, कोई एंटरटेनिंग पे चल रहा होगा, कोई एजुकेशन फॉर्म में चल रहा होगा, तो हमें उसको फॉलो करना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मुझे बताएं कि आपको मेरी जो थ्री पॉइंट्स थे रील्स मार्केटिंग के अंदर, ये आपको समझ आ गए? जी बिल्कुल समझ गया हूँ मैं ये तीनों पॉइंट्स। परफेक्ट। अगर हम रील्स मार्केटिंग की बात करें तो किस तरह की होनी चाहिए, वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास 3 सेकंड का हुक होना चाहिए, ठीक है। लाइक इस तरह की वीडियो होनी चाहिए कि 1 सेकंड के लिए यूजर स्टॉप हो जाए, उसका थंब वो स्क्रॉल कर रहा हो और वो स्टॉप हो जाए और वो आपकी वीडियो देखने लग जाए। यानी 3 सेकंड का हुक इस तरह का होना चाहिए, मजे का। थंबनेल कैची होने चाहिए। बैकग्राउंड ऑडियो जो है वो सूदिंग टू ईयर हो, यानी कानों को चुभने वाली आवाज में। कुछ ऐसी आवाजें होती है लाइक बंदे को नहीं पसंद आती, यूजर जो होता है स्क्रॉल अप कर देता है, ठीक है। तो हमें वो चीजें भी ख्याल रखनी पड़ती हैं। फिर एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ट्रेंड इस तरह ही ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है कि हमें ट्रेंडिंग म्यूजिक जो है वो चलाना पड़ता है, ठीक है। अगर लास्ट में बात करें तो विच इज CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन में ये होता है कि कॉल टू एक्शन एक ऐसा एक्शन, मतलब कोई बंदा आपके लिंक पे क्लिक कर ले, ठीक है, जो आपका मेन गोल है, ठीक है। आपका जो आपका आपने लीड फॉर्म सबमिट करवाना है, ठीक है, वो बंदा उस पे इन द एंड आके लीड फॉर्म सबमिट करवा दे। हमारा CTA इतना ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अगर मैं आपको 3 सेकंड हुक की एक वीडियो की बात करूं तो मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, ये भी आप एक दफा जरूर देखिएगा। इस तरह की होनी चाहिए कि बंदा रुक जाए। ये सेंट एंड स्टोरीज की वीडियो है, इसको एक दफा देखिएगा, थोड़ी सी मजे की भी है। ओके ओके, ये मैंने आपको सेंड कर दिया, आप एक दफा देखिए। yes, it was quite funny. या इट वाज ओके। सो इस तरह की लाइक होनी चाहिए कि बंदा 1 मिनट के लिए रुक जाए, यार ये क्या हो गया एकदम से। लाइक जिस तरह फर्स्ट उन्होंने एक्सीडेंट दिखाया और एक्सीडेंट करके फॉरेन से वो आ गया गाड़ी में लेके आगे कहीं सेंस एंड स्टोरीज के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह की होनी चाहिए कि लोग इंगेज हो सकें, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट कर सके, लोग रुक जाएं।
ठीक है, तो इस जी तरह की होनी चाहिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर 1 व्हिच इज रील मार्केटिंग। मुझे बताएं कि आपको क्लियर है? जी क्लियर है बिल्कुल। परफेक्ट। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 2 की बात करें, दैट इज प्रीमियम विजुअल्स। प्रीमियम विजुअल्स में बेसिकली क्या है, प्रीमियम विजुअल्स यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि आपका जो लोगो, ठीक है, आप किस जी चीज से पहचाने जा रहे हैं, ठीक है, आपका जो लोगो है वो बहुत ही प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक बात करूं कि अगर हम लोग कहीं भी टिक देखते हैं तो हमारे माइंड में फौरन से आता है नाइकी। अगर हम कहीं भी बड़ा सा एम देखते हैं तो हमारे माइंड में फौरन से आता है मैकडोनल्ड्स, ठीक है। तो जी ये इनके लोगोज हैं जिनकी वजह से इनको पहचाना जा रहा है, इनकी इस तरह की मार्केटिंग है, ठीक है। तो इस तरह की चीज होनी चाहिए हमारी, मतलब हमारे लोगों से हमें लोग पहचानने के, यार अच्छा ये तो लॉजिक लूमर्स है, ठीक है। इस तरह की जी हमारी प्रीमियम विजुअल्स होनी चाहिए, इस तरह की हमारी बहुत कमाल की मार्केटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये जस्ट कुछ भी नहीं था, ये जस्ट एक ओवरव्यू था प्रीमियम विजुअल्स के बारे में। मुझे बताएं कि आपको क्लियर है, और आई होप कि आप इसमें से जी भाग देखते हो। ये इसमें बेसिक बस यही है कि मतलब लोगों से पता लगे कि ये इस कंपनी के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, ओके, अगर हम अपनी ओके स्ट्रेटेजी नंबर 3 की तरफ चलें, तो विच इज रीटारगेटिंग हॉट प्लस एग्जिस्टिंग, ठीक है। अब एक तरफ हमारी चल रही है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक तरफ हमारी चल रही है पेड मार्केटिंग। दोनों का मेन पर्पस क्या है? दोनों का मेन पर्पस है किसी भी यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना और उसके पीछे हमने चला देनी है सेल्स कैंपेन। वो भी मुख्तलिफ चैनल से, लिंक्डइन हो सकता है, मेटा हो सकता है, टिकटॉक हो सकता है, स्नैपचैट, ट्विटर, कोई भी प्लेटफॉर्म, ठीक है। कोई भी जी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उनके पीछे हम लोगों ने अपनी कैंपेन लगा देनी कि बस वो किसी तरह हमारे यूजर को ग्रैब करके ले आए, ठीक है। अब ये था इसका एक ओवरव्यू। अब ये स्ट्रेटेजी बहुत मजे की भी है, ध्यान से सुनने वाली भी है, ठीक है, लॉजिकली ध्यान से सुनने वाली है, ठीक है। जी अब फॉर एग्जाम्पल पहले होता था पिक्सल, ठीक है। पिक्सल तकरीबन डाटा जो कैच करता था वो ऑलमोस्ट करता था 50% एक्यूरेट डाटा। वो जी हमें कैसे पता चला? वो ऐसे कि वेबसाइट पे अगर हम लोग जाके देखते थे तो वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 50 चेकआउट हुए होते, लेकिन जब हम लोग जाके अपनी कैंपेन से मैच करते थे तो कैंपेन में तकरीबन 60 हुआ करते थे। तो ये क्या था? इनएक्यूरेसी ऑफ द डेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया कन्वर्जन एपीआई, ठीक है। कन्वर्जन एपीआई विच इज कॉल्ड कैपी, उसने हमें दिया तकरीबन 60 to 70% एक्यूरेट डेटा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसकी वजह से मतलब हम लोग हर एक चीज डिटेल में टारगेट कर सकते हैं, लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट मेट्रिक्स बना सकते हैं, कस्टम ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डिफरेंट मैट्रिक्स बनाएंगे कैंपेन में, ठीक है, कि इस बंदे ने हमारी वीडियो देखी 3 सेकंड तक, इस बंदे ने हमारी वीडियो देखी 5 सेकंड तक, इस बंदे ने हमारी वीडियो देखी 15 सेकंड, 15 सेकंड से अबव 95, 75, 25, लाइक इस तरह, ठीक है। इस तरह हम लोग डिफरेंट मैट्रिक्स बना देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि फॉर एग्जांपल कौन कौन वेबसाइट पे आया, किसने कौन सा प्रोडक्ट पेज व्यू किया, किसने लीड फॉर्म पे सबमिट मतलब लीड फॉर्म पे क्लिक किया और उसे ओपन किया लेकिन सबमिट नहीं किया। हम हर एक बंदे की डिफरेंट कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और फिर उन कस्टम ऑडियंस को टारगेट करेंगे एक दिन में 7 टाइम्स, यानी 7 टाइम्स उनको हमारी एड नजर आएगी एक दिन में। वो क्योंकि जो हाईली कस्टमर होते हैं 15 सेकंड से जिन्होंने अबव वीडियो देखी है, 15 सेकंड तक जिन्होंने वीडियो देखी, वो ऑब्वियसली हाईली इंटेंट कस्टमर है, ठीक है। अब हमें उनको करना है जस्ट कन्वर्ट, ठीक है, हमें उनको अपनी सेल्स तक लेके आना है। वो किस तरह? हम लोग इस तरह करेंगे कि हम लोग एक दिन के अंदर उनको 7 टाइम्स इंप्रेशन देंगे और इन द एंड वो हमसे मतलब हमारे ग्राफ में आ जाएंगे और वो हमारी फॉर्म फिल करवा के हमारे पास एक हमारी मेच्योर सेल बन जाएगी, ठीक है। अब जो हमारे लो इंटेंट कस्टमर है, जो है 3 सेकंड्स के वीडियो वाले, ठीक है, या 15 सेकंड से लो वीडियो वाले, ठीक है, वो है हमारे लो इंटेंट कस्टमर, उनकी हम बनाएंगे सेपरेट कस्टम ऑडियंस और फिर उनको हम लोग बार बार टारगेट करेंगे इतना ज्यादा कि वो हाई में कन्वर्ट हो। फिर जब वो हाई में कन्वर्ट होंगे तो सेम स्ट्रेटेजी उन पे इम्प्लीमेंट होगी जो हाई वालों की हुई थी, और इन द एंड वो जो होंगे हमारे इंशाल्लाह सेल्स के उस ट्रैप में फंस जाएंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह उनकी वो हमारे क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3, इट इज रीटारगेटिंग हॉट यानी हाई इंटेंट कस्टमर, एग्जिस्टिंग यानी पुराने, ठीक है। तो ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी नंबर 3 रीटारगेटिंग की। मुझे बताएं कि आपको क्लियर है? जी क्लियर है। ओके ओके परफेक्ट। जी बिल्कुल। ओके अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 4 की बात करें, विच इज एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग।
व्हाट्सएप मार्केटिंग जो है आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हुई हुई, बहुत अगर आप देखें तो व्हाट्सएप बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टूल्स आ चुके हैं। वहाँ पे आपको एड रन करने की ऑप्शन आ चुकी है। आप वहाँ पे अपना जो है ब्लू टिक लगा, मतलब ब्लू टिक से वेरीफाई करवा सकते हैं मेटा से अपने व्हाट्सएप को, ठीक है। उसके बाद आप लोग वहाँ पे कैटलॉग मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं तो वो डिफरेंट वेब पेजेस अपने इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप व्हाट्सएप चैनल बना सकते हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिटी वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बार बार अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हर रोज एक नई ऑफर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ बल्क एसएमएस की ऑफर्स आती हैं हमारे पास कि हम लोग व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई खरीदें। कुछ सस्ते एपीआई भी होते हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं कहते कि वो इतने रिलायबल है। व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। तो अगर हम लोग वो खरीदें और उसके जरिए हम लोग एक ही क्लिक में जस्ट इन अ सिंगल क्लिक हम लोग हजारों लोगों को एक मैसेज अपना सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमारी चल रही हो सकता है हम लोग उन लोगों के लिए कोई डील बनाई हो ताकि वो हमसे आके सर्विस ले लें, कुछ मजे का कुछ हो, कुछ इंगेजिंग हो उनको एंगेज करने के लिए। तो वो हम लोग ऐसे में से उनको जस्ट इन अ सिंगल क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कैटलॉग आता है कि हमारा आजकल कैटलॉग बना होना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर हमारे पास कैटलॉग की ऑप्शन आती है कि हम लोग क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके प्राइजेस, हर एक चीज वहाँ पे डिटेल लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये है जी हमारी एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग। ओके। और अगर हम लोग हावर्स की हेलो हेलो। जी जी आप बोले। जी ओके। हार्वर्ड की रिसर्च हमें बताती है कि पिछले 4 सालों में जो शॉपिफाई है उसने तकरीबन अपने जो एड स्पेंड यानी मार्केटिंग की उसने 200 मिलियन खर्च किया, लेकिन पिछले 1 साल से वो 2500 मिलियन खर्च कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसे व्हाट्सएप से खतरा पड़ा हुआ कि कहीं व्हाट्सएप उसकी जगह न ले दे, ठीक है। तो इस वजह से आज के दौर में व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग 2 साल बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत ज्यादा, ठीक है। हम लोगों का स्टार्ट होगा और लोग हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम आज से स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों के साथ ही होंगे, ठीक है, या हो सकता है उनसे भी ज्यादा आगे हो। तो व्हाट्सएप पे एक ब्लू टिक भी एक कस्टमर को एक अलग ही वो देता है कि लाइक ये लोग मतलब इनका मेटा से वेरीफाई हुआ है व्हाट्सएप, तो बड़ी ही अच्छी लुक आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे बताएं कि स्ट्रेटेजी नंबर 4 विच इज एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग आपको एक क्लियर है? जी जी क्लियर है। कोई क्वेश्चन इसमें? नो फिलहाल तो कोई क्वेश्चन ओके ओके। स्ट्रेटेजी नंबर 5 ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आपके लिए भी जरूरी है, विच इज CRO, दैट इज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि आप भी अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हैं वेबसाइट। हेलो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो। हेलो जी जी अभी आ रही है। जी आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा स्ट्रेटजी नंबर 5। जी आप स्टार्ट करें। ओके मुझे आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके यू कैन मुझे जस्ट कंटिन्यू। 1 मिनट दीजिएगा, स्क्रीन मुझे शेयर हो रही है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके। अहमद ऐसे के अहमद अहमद ठीक है। देर मत लगे देर तक एक ही लेकर
ओके, मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है स्क्रीन पे। Perfect. Okay, I was talking about CRO, that is conversion rate optimization. इसमें क्या होता है बेसिकली, जो वेबसाइट में छोटी छोटी चीजें होती हैं, इवन के एक बटन भी आप उसको भी चेंज कर सकते हो, आप अपनी तरह से वेबसाइट को रिवैम्प कर सकते हो। कुछ उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं बैकएंड पे जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग उसके अंदर एक चेकआउट सिस्टम की बात करें, अगर हमारे पास कोई ई कॉमर्स ब्रांड आ जाता है वेबसाइट बनवाने के लिए, तो हम लोग उनको एक सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जो अपना चेकआउट सिस्टम है उसको इजी रखें। ठीक है, उसको हम लोग ये एक स्ट्रेटेजी दे सकते हैं कि चेकआउट सिस्टम है उसको इजी रखने का मकसद ये है कि लोग जल्दी से आए और जल्दी से फिल करके आपको जल्दी से वो चेकआउट इनिशिएट करें और परचेज कर दें। ठीक है, तो बेसिकली जो है इसका पर्पज ये है। ठीक है, जो ओके मेन हम मतलब आपको एक स्ट्रेटेजी टाइप है, ठीक है, तो आप कस्टमर को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने उसमें लिखा होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, आपकी सिटी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ठीक है, लाइक काफी चेकआउट सिस्टम को काफी ज्यादा उन्होंने लंबा किया होता है, तो हम उसे कंसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक चीज है कि हम लोग वेबसाइट के अंदर चेंज कर सकते हैं। इस तरह की कई चीजें हैं, कई स्ट्रेटेजीज हैं जो हम लोग वेबसाइट के अंदर सीआरओ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट बटन्स हो सकते हैं, डिफरेंट थिंग्स हो सकती है, लोडिंग टाइम हो सकता है, हर एक चीज। ठीक है, तो जो सीआरओ के अंदर आती है, मुझे बताइए कि आपको सीआरओ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन वाली स्ट्रेटेजी कैसी लगी और ये क्लियर है? मतलब इसमें चीजों को सिंपल रखना पड़ेगा। सॉरी? मतलब सीआरओ जो है कन्वर्जन के लिए हमें चीजें सिंपल लिखनी पड़ेंगी, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। नहीं सिंपल इज नहीं, सिंपल मैं आपको बताती हूँ। जो इजी चेकआउट सिस्टम है ना, ठीक है, सिर्फ उसको मैंने कहा कि वो एक स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर कि हम उसको सिर्फ सिंपल रख सकते हैं। बाकी तो जो होगा हम लोग लाजमी नहीं कि सिंपल रखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कस्टमर को फील गुड देनी है। ओके ओके जी जी अब समझ आ गई। ओके ओके, परफेक्ट, नो वरीज। जी ओके, अगर हम स्ट्रेटेजी नंबर 6 की बात करें, दैट इज मल्टी लेवल अप्रोच। अभी हम लोग D2C कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, एम आई राइट? जी डायरेक्ट टू ओके, कंज्यूमर अभी हम जी लोग बिल्कुल। D2C कर रहे हैं। ठीक है, जब ये हमारा स्केलेबल हो जाएगा, यानी जब हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि यार D2C से तो हमें अब अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है, तो अब देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड करेंगे B2B के ऊपर, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। फिर हम लोग बिजनेसेस को अप्रोच करेंगे कि वो हमारे पास आए, वो हमसे सर्विसेज लें। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, जी लाइक कोई भी बड़ी कंपनी हो सकती है। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि आप मतलब जितने भी आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं आप हमें दे दें। ठीक है, इस तरह हो सकता है। ठीक है, B2B में एक ये स्ट्रेटेजी लगती है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट हम लोग चीजें कर सकते हैं। कैंपेन लगाएंगे, डिफरेंट एड्स रन करेंगे उसके अकॉर्डिंग B2B के लिए, ताकि हमारे पास अच्छी क्लाइंटेज रेशियो हो जाए। फिर हम लोग एक और स्ट्रेटेजी है B2R, विच इज बिजनेस टू रीसेलर्स और बिजनेस टू ड्रॉप शिपर, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके जरिए क्या होगा, हम लोग डिफरेंट लोगों को हायर कर लेंगे कि वो हमें आगे से क्लाइंट्स ग्रैब करके लेके आए। ठीक है, और जो उनका कमीशन बनेगा, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपको स्ट्रेटेजी नंबर 6 विच इज मल्टी लेवल अप्रोच, ये क्लियर है? जी जी क्लियर है। मतलब इसमें फर्स्ट जो है हम डायरेक्ट टू कस्टमर वाले पे काम करेंगे, फिर उसके बाद जो अभी आप ऐसा कर रहे ऐसा हैं, जो है ठीक है, फिर जो अभी आप कर रहे हैं, जब हम लोग बिजनेस। इसको एक प्रॉफिटेबल स्टेज पे ले जाएंगे कि हमें बस कस्टमर्स आ रहे हैं। ठीक है, हमें ऑर्गेनिक भी आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब हमें उसके लिए पेड मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑर्गेनिक कस्टमर जनरेट करें, देन हम लोग B2B पे जाएंगे। ठीक है, ओके जी जी बिल्कुल ओके। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हूँ। जी जी सही है आप कंटिन्यू करें। ओके, नहीं है कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं है। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी नंबर, सॉरी, जी जी स्टार्ट करें हेलो, आप कंटिन्यू। जी ओके, जी
अगर हम आपकी स्ट्रेटेजी नंबर 7 की बात करें विच इज SEM, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। अब बेसिकली एक है हमारे पास, बेसिकली मैं आपको ये 2 सिनेरियो से समझाऊंगी। क्वेश्चन मेरा जी आपसे है, एक सिनेरियो है, एक बंदा है जो लेटा हुआ मीम्स एंजॉय कर रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा, और उसके सामने एकदम से आ जाता है लॉजिक लूमर की एक रील, ठीक है। एक ये बंदा है, एक वो बंदा है जो स्पेसिफिक गूगल पे जाके कीवर्ड से सर्च कर रहा है आपकी वेबसाइट को कि मैं मुझे इनसे सर्विस चाहिए। तो मुझे बताएं कि सर्विस लेने का इंटेंट किसका हाई होगा, जो लेटा हुआ सुकून से मीम्स एंजॉय कर रहा था वो, या वो जो गूगल पे जाके सर्च कर रहा है। नहीं, ये सेकंड नंबर वाले का ज्यादा इंटरेस्ट होगा। सेकंड वाला, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। इसी के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजी नंबर 7 है वो स्टार्ट होती है कि एक है हमारे पास मेटा जो करता है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, एक है हमारे पास गूगल जो कि है कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है। इसके जरिए क्या होता है, एक तो लोगों का इंटेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारी जो रैंकिंग्स होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाती है। देखिए मेरा क्वेश्चन एक आपसे है कि फॉर एग्जांपल आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई फर्नीचर परचेज करने जा रहे हैं और आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और आपने जस्ट फर्नीचर का लिखा है, लाइक आपने टेबल लिख दिया, ठीक है, टेबल परचेज है लाइक जो भी, ठीक है, आपने लिखा है और आपके सामने सबसे ऊपर जो एक वेबसाइट आई है वो आई है तौहीद वुड की, ठीक है। मुझे बताएं कि आप जो सबसे ऊपर आई है आप उसे जाके प्रेफर करेंगे परचेज करना, कि जो नीचे है उनसे करेंगे? जो टॉप पे होगी डेफिनेटली वही। बिल्कुल, या तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रैंकिंग्स, ठीक है। हमारी रैंकिंग्स होना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से हम लोग टॉप पे आते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से कस्टमर के दिमाग में एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि यार मुझे इसी करनी चाहिए क्योंकि ये टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वो है रीटारगेटिंग, ठीक है। ओके, जी रीटारगेटिंग में क्या होता है, रीटारगेटिंग में बेसिकली कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास नहीं भी आता है, ठीक है, और वो हमसे परचेज नहीं भी करता फॉर इंस्टेंट, लेकिन उसका डाटा हमारे पास आ गया, हम उसको बार बार रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है हमारी SEM विच इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग। डू लेट मी नो कि आपको ये क्लियर है? जी क्लियर है बिल्कुल। ओके, परफेक्ट। अगर हम जी अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें, CRM, दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग अपने डेटाबेस को किस तरह सिक्योर कर रहे हैं। मुझे बताएं कि अभी आप लोग किस तरह डाटा के मतलब डाटा को सिक्योर करते हैं, लाइक आपके पास जो क्लाइंट्स हैं आपके पास, किस तरह आप उसको कोई पेन पेपर पे लिख रहे हैं, कोई शीट्स बनाई है जहाँ पे स्टोर करें, या कोई CRM खरीदा हुआ है? नहीं, फिलहाल जो है सिस्टम इस तरह है कि मतलब इंडिविजुअली जो है डील करते हैं। मतलब ज्यादातर डीलिंग वगैरह जो है मैं ही करता हूँ। तो उनका डाटा हम्म, जो होता है वो मेरे पास स्टोर होता है, या तो ड्राइव में सेव होता है या फिर हम्म। यूं ही। ठीक है, देखिए जब फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए तो ये चीज ठीक है, लेकिन जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब आप एक मार्केटिंग एजेंसी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास लीड्स, अगर फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग काफी स्केलेबल हो जाएंगे, हमारे पास दिन की 25 लीड्स आ रही होंगी, तब हमारे लिए CRM बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। CRM हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, हबस्पॉट कर सकते हैं, गो हाई लेवल कर सकते हैं, जोहो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हबस्पॉट बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, उसके अंदर अभी न्यू एक फीचर लॉन्च हुआ है विच इज ब्रीज, ठीक है। ब्रीज क्या करता है, ब्रीज आपको इवन के वो जो लीड है, जो FDO का काम है फ्रंट डेस्क ऑफिसर का, कि वो लीड फिल्टर करके आपको अगला मतलब पास करती है, तो वो इवन के वो भी कर देता है, ठीक है। वो बताया था कि इस बंदे का इतना इंटरेस्ट होगा, इस बंदे का इतना इंटरेस्ट होगा, आप इसे टारगेट करो, ठीक है। वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है फोन में, और विद इन सेल्स का एक रूल होता है कि आप विद इन 2 to 3 मिनट के अंदर उस लीड को अप्रोच करें, क्योंकि उस टाइम वो लीड हॉट होती है, उसे याद होता है मैंने अभी फॉर्म फिल कराया था। अगर आप उसे 2-3 दिन बाद कर रहे हो तो उसे आपको याद करना पड़ेगा, आपकी आपने एक लीड सबमिट कराई थी, मैं फलां कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, तो आपने इस चीज के लिए कराई थी, मुझे बताया आप इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है। तो ये एक चीज होती है कि CRM अभी के लिए बहुत ज्यादा मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है अपनी डेटाबेस को संभालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपसे पूछे कि आपके पास ये क्लाइंट है, तो आप फौरन से डेटाबेस खोल दें, हाँ हाँ ये देखेंगे, इसकी सारी डिटेल्स हैं, आप उसमें उसके सारे नोट्स बना सकते हैं, फॉलो अप दे सकते हैं, उसे फॉलो अप के आपके पास बार बार मीटिंग के लिए टाइम आता है कि यार अब इसके साथ मीटिंग है, 15 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, फॉलो अप दे दो, नोट्स बना सकते हैं, जो जो बातचीत हुई है, फॉलो अप में क्या बातचीत हुई है, वो सारी चीजें लिख सकते हैं। तो CRM बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इंसान भूल जाता है, जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक आपने है। किस मुझे चीज बताएं कि CRM, का? आपकी आवाज कट रही है।
और वेट हेलो, अब आ रही है आवाज आपको? जी बिल्कुल आ अच्छा, रही है, बिल्कुल आ रही है। आपने किस चीज के बताया जो सीआरएम में? सीआरएम बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसमें आप अपने लीड्स को सिक्योर कर सकते हैं, लीड्स के सारा डाटा रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सही सही, ओके। ठीक है, मुझे बताओ कि आप क्लियर है कि इसमें मजीद कुछ क्लियर करूं? नहीं नहीं, क्लियर है। ये सीआरएम बेसिकली यूज भी किया हुआ है, लेकिन इतना नहीं यूज किया। ओके ओके ओके, परफेक्ट, नो नो वरीज नो वरीज। ओके, अच्छा, नो, ओके, अगर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें यानी फेज 2 की बात करें, विच इज बिगेस्ट हर्डल जो कि किसी भी लोकल मार्केट ई कॉमर्स ब्रांड को फेस करनी पड़ती है। जी, ओके, अगर हम पहली बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट में आता है वो है कंज्यूमर एंड। ठीक है, कंज्यूमर एंड का बिगेस्ट फियर क्या होता है कि क्या मुझे सेम चीज डिलीवर की जाएगी जो इन्होंने मुझसे वादा किया है। लाइक इन्होंने मुझसे कहा है कि आपकी वेबसाइट ऐसी होगी, आपकी वेबसाइट ऐसी होगी, मोबाइल एप्लीकेशन जो हम आपकी बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छी होगी, इजी टू यूज होगी, स्मूथ होगी। तो क्या आप वो चीज को डिलीवर कर रहे हो या नहीं, पहली चीज। जी दूसरी चीज आती है कि क्या अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आपने चीज अच्छी डिलीवर की है लेकिन आफ्टर जब डिलीवरी उसको कोई चीजें हर्डल मसले कर रही है, ठीक है, तो क्या आपकी कोई ऐसी सपोर्ट है कि आप उसे बाद में भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो अब चाहता है कि मैं अपनी रिफंड करवा लूँ या रिटर्न कर दूं इस चीज को, तो क्या आप लोग रिफंड करने की कोई पॉलिसी रखते हैं। ठीक है, थर्ड पे हम बात करते हैं मनी लॉस के बारे में कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो ऑब्वियसली कस्टमर का जो बिगेस्ट फियर होता है वो हो जाता है बहुत, मतलब कि वो सही साबित हो जाता है कि उसका मनी लॉस हो जाता है। ठीक है, जो उसका बिगेस्ट फियर होता है कि कहीं मेरे पैसे ना जाया हो जाए। ठीक है, तो ये चीज होती है कि कुछ कंज्यूमर एंड की तरफ से हमारे पास बिगेस्ट फियर्स हैं। तो मुझे बताएं कि अभी तक आपका कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा हो। नहीं, फिलहाल तो इस तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिसमें कस्टमर ने कहा हो कि रिटर्न हो। हाँ, अलबत्ता ये बोले कि मतलब इसमें चेंजेस हो सकती है, और ये जो है हम स्टार्ट में बताते हैं कि जब तक डिप्लॉयमेंट नहीं होती तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब जो भी मसला ठीक आया वो साथ में हो गई, ये फर्स्ट ही हम डिसाइड कर लेते हैं और बता देते हैं कस्टमर को कि ये चीज़ है। जब तक डिप्लॉय ना हो जाए तब तक आपको सपोर्ट मिलेगी हमारी टीम की तरफ से। परफेक्ट परफेक्ट, आई गॉट गॉट। जी जी। ठीक हो गया। तो कंज्यूमर एंड की तरफ से कुछ ये फियर्स थे, ब्रांड एंड की तरफ से सबसे बड़ा फियर ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी का होता है कि क्या मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई चैरिटी खोली हुई है जिनमें मैं लॉस 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 ही बियर किए जा रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा। सेकंड चीज आती है कि क्या कंज्यूमर मुझ पर ट्रस्ट कर पा रहा है कि कहीं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में जाता हूँ अपने बारे में पूछने के लिए कि लोग किस तरह मतलब बात कर रहे हैं मेरे बारे में, तो लोग आगे से कह रहे हैं कि नहीं इनसे सर्विस नहीं लेनी चाहिए, इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, ये धोखे देते हैं, ये दिस एंड दैट। ठीक है, तो क्या कंज्यूमर मेरे पे ट्रस्ट कर पा रहा है। थर्ड थिंग आती है हमारे पास हैंडलिंग की कि क्या अगर फॉर एग्जांपल हमें दिन की 10 लीड्स आ जाती हैं और हमारे पास अब मैन पावर ही नहीं है इतनी कि हम लोग उनको हैंडल कर पाए, और हैंडल ना करने के चक्करों में लीड्स भी गई और हमारा ऑब्वियसली कंज्यूमर ट्रस्ट भी खराब हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड इनकी तरफ से हमारे पास कुछ फियर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके पैरेलल की, इसको पैरेलल रखने के लिए क्या चीज होती है। पैरेलल रखने के लिए आप एक एजेंसी को हायर करते हैं जो आपकी हर एक चीज को देखता है, आपके कंज्यूमर एंड की बिगेस्ट फेयर्स को देखता है कि कहीं कुछ आपकी तरफ से गलत ना हो, ब्रांड एंड की तरफ से देखता है कि कहीं आपको कुछ लॉस ना हो रहा हो, आप प्रॉफिटेबल जा रहे हो नहीं जा रहे। आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, हम मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या कंज्यूमर आप पे ट्रस्ट कर पा रहा है नहीं। हैंडलिंग जो है वो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी सपोर्ट चाहिए कि यार आप इन लीड्स को थोड़ा सा डील कर दें, तो हम लोग वो भी करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, हम लोग वो भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये चीज है कि एक आप एजेंसी को किस लिए हायर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। अब हम लोग अगर लास्ट स्टेज पे चले अपनी, वो है हमारा अभी प्रोडक्ट जो है वो सिंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी अपने वेबसाइट की सर्विस को लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मेन पर्पज है वो है फाउंडेशन को डेवलप करना। ठीक है, अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड करना मार्केट के अंदर कि हमें ऑर्गेनिक लीड स्टार्ट हो जाए।
सबसे पहले इसमें क्या होगा, इस फेज के अंदर ये होगा कि हमारी साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग हो रही होगी, लोग हमारे से अवेयर हो रहे होंगे कि समथिंग इज इन द मार्केट, लॉजिक लूमर कोई है, कोई ब्रांड है, ठीक है। जब हम एक सर्विस पे स्केल हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल वेबसाइट की सर्विस पे हम स्केल हो जाएंगे, ठीक है, हमें सेल्स आने लग जाएंगी, ऑर्गेनिक सेल्स आने लग जाएंगी, फिर हम लोग डिफरेंट सर्विसेज जाएंगे, दैट इज जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट से जाहिर किया हुआ है, हम लोग डिफरेंट सर्विसेज जाना स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर फिर ऑब्वियसली हमारा जो मेन पर्पज है वो है स्केलिंग का, ठीक है, हमारा जो मेन गोल है वो स्केलिंग का। जिस दिन हम लोग स्केलेबल हुए उस दिन हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, हम लोग को ऑर्गेनिक सेल्स आने लग जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही थी हमारी आज की कुछ स्ट्रेटेजीज, ठीक है। मुझे बताएं कि आपको क्या ये क्लियर है? जी जी, क्लियर है सारी चीजें, ऑलमोस्ट नो प्रॉब्लम। अच्छा, कैन यू शेयर दिस विद मी? बेसिकली सर ये थोड़ा सा होता है कि कंपनी के कुछ पॉलिसीज वगैरह हैं, ठीक है, कि आपके साथ ये चीज शेयर नहीं की जा सकती। बट हाँ, अगर प्रपोजल की बात होगी तो एक प्रपोजल आपको बना के दिया जा सकता है, लेकिन ये चीज थोड़ी सी मतलब है कि ये शेयर नहीं की जा सकती। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो अब आते हैं हमारी कंपनी की साइड पर ना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, मतलब। जी जी। अच्छा, तो बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट करें? माय बेसिक क्वेश्चन इज दैट के कहाँ से स्टार्ट करें? मतलब अगर ये रील्स मार्केटिंग से हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की रील्स थी, तो आपके ख्याल से जो है इसमें कौन सी बेस्ट रहेगी? ओके, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी के लिए टेस्टिमोनियल्स वाली रील बेस्ट रहेगी, ठीक है। लेकिन लेकिन जब आप ऑन बोर्ड होंगे ना, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। मुझे सबसे पहले जो मेरा कल भी आपसे क्वेश्चन था कंटेंट का, ठीक है, कंटेंट का क्या सीन है कि कंटेंट आप बनाएंगे या हम बनाएंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो कंटेंट का जो है वो तो आप बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टीम नहीं है जो अभी कंटेंट बना सके इस तरह का। ठीक है, ठीक है, जी जी। ठीक है, ओके, बाकी आपका परफेक्ट। एक्सपीरियंस भी है तो मतलब आप सही तरह से बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मेन चीज ठीक है, जो यही है। कंटेंट के देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटेंट के अगर चार्जेस होंगे तो वो सेपरेट होंगे, दैट वुड बी 30,000। इज इट बियरेबल? सिर्फ कंटेंट के 30,000? कंटेंट में मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह होंगी, उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी। सिर्फ जो मैंने आपको बताया है ये तो एक बेसिक रिसर्च थी जो मैंने आप पे की, ठीक है, आपके बिजनेस पे की कि किस तरह हम इसे बेहतरीन बना सकते हैं अगर हम इन स्ट्रेटजीज पे कंसिस्टेंटली फॉलो करें। तो जब आप ऑन बोर्ड होंगे तो हमारा मतलब एक रिलेशन मतलब अभी बिल्ड हो गया है, उसके बाद भी हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज हर रोज इम्प्लीमेंट किया करेंगे, ये करना है, अब हमें ये करना है, हमें ये करना है, ठीक है। तो एक डिफरेंट चीज होगी, स्क्रिप्ट हम लोग बनाएंगे, वीडियो प्रोडक्शन के पास हम लोग जाएंगे, हमारे पास इन हाउस वीडियो प्रोडक्शन भी है, हम लोग सारी रील्स वगैरह सेट वगैरह करेंगे, लाइक इस तरह की चीज, ठीक है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो तो बेसिकली आई विल डिस्कस इट विद टीम। तो ये कंटेंट का जो है फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा, मतलब आप ठीक है, करेंगे या हम? और बेसिकली इंशाल्लाह आज बता दूंगा। कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मुझे बताएं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का है कि वो आपने किस प्लेटफॉर्म पे करवाना है? तो बेसिकली क्लाइंट्स जो है, क्लाइंट्स को देखते हुए आई थिंक फेसबुक मेटा जो है, मेटा। मेटा। आई गेस इट इज बेटर फॉर यू, ठीक है, अभी के लिए हम लोग मेटा से चलते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग लिंक्डइन पे जरूर जाएंगे, क्योंकि लिंक्डइन पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा। जैसे आपको यूएसए का एक क्लाइंट आ गया, वहां से आपको बहुत से बाहर के क्लाइंट्स आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस कर दिया था कि अगर एक्सपीरियंस अच्छा रहा है ये 1 मंथ का, तो फिर इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू रखेंगे, फिर आगे ग्रो करेंगे साथ में। जी इंशाल्लाह, जी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आप प्रोसेस हम लोग किस तरह इसको लेके चलें, किस तरह हम लोग स्टार्ट जी। करेंगे? अच्छा, आई स्टार्ट वाज में। आस्किंग कि हम लोग प्रोसेस किस तरह स्टार्ट करेंगे, लाइक आप। हेलो, कैन यू हियर आपकी मी? आवाज कट रही है। जी जी, अब या नाउ आई कैन हियर यू। बताएं। अच्छा, तो पहले मैं डिसीजन लेता हूँ ना कंटेंट का। आज इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कंटेंट का, सही है। तो ठीक है। उसके बाद
हम स्टार्ट ठीक लेंगे है। मेटा से, आपने जो प्रेफर किया है फिलहाल के लिए। बिल्कुल। ओके, तो मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग स्टार्ट इसी वीक से लेंगे कि नेक्स्ट वीक से लेंगे, बिकॉज मेरा क्वेश्चन इसलिए ये है क्योंकि अभी मंथ का ना स्टार्ट चल रहा है, तो ये एक बेनिफिशियल चीज है कि मंथ स्टार्ट चल रहा है तो हमारे लिए चीज ठीक रहेगी। आई थिंक नेक्स्ट वीक सही रहेगा, क्योंकि तब तक हमारी जो वेबसाइट वगैरह है वो भी ठीक हो जाएगी, और कुछ जो है लिंक्डइन और फेसबुक पेजेस वगैरह हैं वो भी जरा हम सेट कर देंगे तब तक के लिए, तो हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा और आपके लिए भी। चलें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ प्रोसेसेस वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे हमें स्मूथ रखना होता है। आप एक दफा कंटेंट का क्लियर कर लें, देन हम लोग इंशाल्लाह एक और एक शॉर्ट कॉल कर लेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह ओके, हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।